रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। अफसोस के माथे पर बोसा देने वाले, अपनी शफकत और मोहब्बत का सबूत देने वाले इस जहां में न रहे, और हमेशा ये बेटियां अपने अतराफ उन लोगों से, उन हाथों से महरूम रहेंगी कि जिन्होंने इनकी पैदाइश पर इनके कफील और मुहाफिज बनने की कसम खाई थी। अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। जिस तरह हमारा घर तबाह हुआ, अल्लाह उनका घर भी तबाह करे। हम इन दहशत गर्दों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बेटे कुरान पाक पढ़ते थे, 10 जमातें मैंने उसे पढ़ाई थी, और सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक उसने दाढ़ी भी रखी थी। 5 वक्त का नमाजी और हमारा बहुत ख्याल रखता था। बस अल्लाह बादशाह को उसकी मजीद जिंदगी मंजूर न थी। ये छोटी छोटी उसकी बच्चियां हैं। अभी इनकी माँ फिर उम्मीद से है। बच्चियों का क्या बनेगा, समझ नहीं आता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन गरीब घरानों पर जो क़यामत टूटी, लफ्जों में इसे बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 1-2 नहीं, ये 8 अफराद के दुख की दास्तान है। 8 खानदानों के लिए दर्द का बेकनारा समंदर, इन बच्चों के लिए अजियतनाक मुस्तकबिल, जिनको ये नहीं पता कि इनकी उंगलियां थामकर इन्हें सहारा देने वाले किस तरह इनको बेसहारा कर गए। यकीनन बूढ़े वालिदैन के लिए भी मौत से पहले एक मर्ग है कि जिंदगी भर वो इस सदमे की स्याह चादर से बाहर नहीं निकल सकते। उधर मजदूरी कर रहा था, इधर से सरसों का तेल लेके जा रहा था, उधर बेच रहा था। 2 चाचा था हमारा, 2 भाई था, उधर मजदूरी कर रहा था। 4 बंदे हमारे गाँव का था, 8 बंदे उधर से अगवा हो गए। तो ये मामन शहर में लेके गए। मामन दरा है, शहर नहीं है, दरा है, गाँव में। तो उधर लेके गए, फिर उसने मार कुटाई सब कुछ किया, उसको मार दिए। उसको नहीं है, पैर हाथ सारा उसको टूट गए। तो उससे वीडियो किए, तो ये हुकूमत लोगों से फिर पैसे मांग रहे। हमारे वालिद से उधर गया था, उसने सामने वो किए। उसने बताया हम अपने बच्चों से, अपने भाई से मिल रहे, तो उसके हमारे सामने करो। तो उसने नहीं मांग रहा था, उसने मांग रहा था नहीं। तो ये उसके साथ भी गया था। केड़े तालिब लोगों के पास ये था ना, वो इसके हमारे वालिद से के सामने भी हो गए। तो हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारे गाँव वाले बंदे नहीं है, उसको सामने नहीं किए। उसने बहुत रोया था, बहुत अपना दुख उसको बताए। तो यार ये गरीब, हम गरीब बंदे, आ जाओ हमारे गाँव पे, तो हमने देखो, हमारा पूछो तो यार ये बंदे कैसा है। तो इधर एक बाबा था, ये भी उसके साथ उसने पकड़ा है। उसके साथ पता नहीं 18 दिन का 15 दिन उसने लगाए। तो उसने वो बाबा छोड़ दिए। तो छोड़ा है बाबा, तो इधर आ गया, हमको बोल रहा था यार एक तुम्हारा भाई है, एक तुम्हारा एक बंदा और है, एक हमारा भी थोड़ा सा रिश्तेदार है वो। तो वो एक किसी रात को लेके गया ना, उसी रात को उसने बताए वो 3 बंदे तो उसने शहीद किए। हमारे जितने अफराद मारे गए, उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों में शमूलियत का इल्ज़ाम लगाया गया था, और सब जानते हैं कि वो सरसों के तेल के कारोबार से वाबस्ता मजदूर थे। ना उनकी सरगर्मियां मशकूक थी, ना उनमें कोई ऐसी बात थी। यकीनन ये शिद्दत पसंद, ये दहशतगर्द इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं, और माजी में भी ऐसी शर्मनाक और खौफजदा करने वाली मिसालें खाल खाल मिलती हैं। मेरा एक नवासा 8 दिन पहले वहाँ गया था, फिर दूसरा उसके पीछे चला गया। 22वें दिन ही पता चला कि वो गायब है। वो वहाँ तेल का कारोबार करता था। कारोबार क्या, वो गली गली फिरकर सरसों का तेल बेचता था। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हमें जब पता चला, उनकी बहन भी अपने घर से यहाँ आई।
میں اسے کیا کہتی، بس اس کے گلے لگ کر روئی۔ میں ہر وقت روتی ہوں، ہر وقت اسے یاد کرتی ہوں۔ جب ان بچوں کی طرف دیکھتی ہوں تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکثر ایک محاورہ ذہن میں آتا ہے کہ گیلے گوشت کو آگ جلدی نہیں پکڑتی۔ میں کس کو فریاد کروں؟ نہ بھائی بہن، نہ ماں باپ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار۔ بس ان بچوں کو لے کر اللہ کے آسرے پر بیٹھی ہوں۔ ان کی جرم کیا تھی؟ وہ تو اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے افغانستان گئے تھے، وہاں پر گئے، انہوں نے قتل کیا، پتہ نہیں قسم قسم کے الزامات ان پر لگائے کہ یہ تھے، حالانکہ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے کپڑے اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا تو آپ کو پتہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی چہروں سے، ان کے لباس سے غربت جو ہے نا وہ صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ان کو قتل کیا گیا، اب پتہ نہیں کیوں۔ میرے 2 بیٹوں کے ساتھ وہاں بہت برا ہوا۔ دیدن گل لاپتہ ہو گیا اور خان گل کو ان دہشت گردوں نے مار ڈالا۔ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، پھر کیوں الزام لگا کر ناحق قتل کیا گیا؟ لاپتہ دیدن گل میری آنکھوں کا تارا، تو مرنے والا خان گل میری آنکھوں کا نور۔ یہ دیکھو خان گل کی تصویر، اور یہ تصویر اس کے مرنے کی، ایک لاش کی۔ اب آئیے 8 اپریل سن 2015 کو ہونے والے واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں، جن میں آپ کو ایک بے بسی، ایک درد واضح نظر آئے گا۔ 4 سدہ کے مزدور جس بے دردی سے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 8 اپریل سن 2015 5 مزدوروں کی گولیوں سے چھلنی شدہ لاشیں افغانستان تورخم بارڈر کے قریب ملیں۔ سرحدی علاقے کے یہ مزدور سرسوں کے تیل کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ ان مزدوروں کے سر طالبان نے جاسوسی کے الزام میں کاٹ دیے تھے اور ان کو گولیاں بھی ماری تھیں۔ طالبان نے بعد میں ایک ادھیڑ عمر تاجر کو رہا کر دیا تھا، جس نے پاکستان آ کر گھر والوں کو اس دہشت گردی سے آگاہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان مزدوروں کے لواحقین نے بااثر افراد کے ذریعے طالبان مذاکرات بھی کیے، جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 4 سدہ کے جن تاجروں کو محصور کیا گیا تھا، ان کی تعداد 14 تھی۔ عشاء کی نماز کے پہلے طالبان نے آیا تو سارے تقریباً 9 بندے اغوا کیا۔ ماضی میں اگر ایک شخص کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتا ہے تو آج کے دور میں معصوم انسانوں کے خون میں ہاتھ ڈبو کر بھی وہ خود کو پیاسا محسوس کرتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا نام عطا اللہ اور رحچہ ولد حاجی محمد شاہ، اور ہمارے بھتیجے کا نام عبداللہ اور احمد علی ولد پرمان اللہ۔ 4 بندے ہمارے گھر میں۔ عشاء کی نماز کے پہلے طالبان نے آیا تو سارے تقریباً 9 بندے اغوا کیا۔ کمانڈر عبدالولی سے ملا اور یہ مطالبہ کیا کہ 1 کروڑ روپے ہمارے دے دو، 1 کروڑ روپے، اور تمہارے بندے جو ہے یہ رہا کرو۔ اور ہم غریب لوگ تھے، مزدور تھے، 1 کروڑ روپے ہماری بس میں نہیں ہے۔ آخری مطالبہ 50 لاکھ روپے ایک بندے کو، 50 لاکھ روپے، تقریباً 4 کروڑ روپے جو ہے اس نے مطالبہ کیا، 4 کروڑ۔ آخری بات مطالبہ ہم نے پورا نہیں کیا، بس وہی گولی مارا۔ جہاں ہاتھ ایک کیڑے کو مسلتے ہوئے بھی کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز اٹھتا ہے، وہاں یہ دل اور ہاتھ ایک انسان کو مارتے ہوئے کیوں نہیں کپ کپاتے؟ میرے والد صاحب ابھی تک کابل میں لاپتہ ہیں، یہ ان کی تصویر ہے اور ان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ طالبان نے ان کی بھی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا میرے والد کو انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ تقریباً 8 ماہ ہو گئے، ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے اور چھوٹی بہن باپ کے غم میں بیمار ہو کے انتقال کر گئی۔ حکومت نے ہماری کوئی داد رسی نہیں کی۔ اگر کوئی بڑا حکومتی نمائندہ انتقال کر جائے یا کوئی حادثہ پیش آئے تو ان کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے،
मगर हम गरीबों के लिए अभी तक कुछ नहीं। नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम मुतासरीन उन 8 मासूम गरीब मजदूरों के अहवाल पर मबनी है जिन्हें दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल किया। कल तहरीक तालिबान के मुशीर ने अब्दुल वली कमांडर, उनसे मेरा बाप मिलती है, इसका नाम क्या है? मेरा बाप ने नाम बताया। मेरा 2 बेटे है, उसका एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का अहमद अली है। मेरा 2 भाई है, का नाम अताउल है, मेरा पड़ोसिया है गौहर है, अभी तक गौहर भी लापता है। मेरे एक भाई अब्दुल्ला उसका नाम है, वो भी लापता है। वो मेरे चचा है, उनका एक बेटा है, उसका नाम है दीदान गुल, वो भी लापता है। पता नहीं वो जिंदा है मर्द है, अल्लाह ताला को पता है, लेकिन वो भी लापता है। 6-7 महीने गुजर गया, मुझे हुकूमत की तरफ से कोई भी इमदाद नहीं हुआ। मेरे भाई हुकूमत में नहीं थे, मेरे कोई भी शख्स हुकूमत में नहीं थे, लेकिन हुकूमत के नाम पर वो तशद्दुद के साथ मारा गया। ये बेटियां कल सवाल करेंगी कि इनके सरपरस्त को किस जुर्म में कत्ल किया गया। यकीनन हम में से किसी के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। स्कीम का जवाब किसी के पास नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट के पास है ना हमारे पास है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि वहाँ के लोग यहाँ आकर मजदूरी करते हैं। अमेरिका में एक मुसलमान जो है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ वक्त पहले वो क्या है ओबामा, उसने भी यही कहा था कि मुसलमान अमेरिका में भी महफूज है। तो एक मुसलमान गैर मुस्लिम में गैर मुल्क में ममालिक में महफूज है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, सिंध से रखते हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, वो अपने मुल्क में महफूज नहीं। आज का इंसान इस मुख्तसर मुद्दत में पलक झपकते ही जवान हो जाता है और मुद्दतों पहले की बात गोया कल की बात मालूम होती है। अब मेरा बेटा नहीं रहा, लापता है, और इस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। और एक को उन्होंने मार डाला। हम बेहद गरीब लोग हैं। ये 3 बच्चियाँ लापता बेटे की हैं, जिसको उन्होंने मार डाला उसकी भी 3 बच्चियाँ हैं। इस बात को अब 2 महीने होने वाले हैं। हम तो इत्तला मिलने पर इनके ताक़ुब में अफगानिस्तान तक गए, बहुत भाग दौड़ की, बहुत कोशिश की, मगर फिर हमें किसी ने बताया कि इनको तो मार कर फेंक दिया गया है। हमने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें दी गई? हम यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, जद्दी पुश्ती मेरे अबाओ-अजदाद यहाँ रहते आए हैं। हमें और हमारे किरदार को सब जानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? हमारे जैसे बेटे अल्लाह ताला सबको दे। वो फरमाबरदार थे, बहुत जुल्म हुआ हम पर। हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं, बस बेटियाँ हैं। दोनों भाइयों की 3-3 बेटियाँ। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनका कोई वजीफा मुकर्रर करे। आइए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम इनफरादी तौर पर भी अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि मासूम लोगों को उन दहशतगर्द, उन दरिंदों से बचाया जा सके। ऐसे था ना, संगी दोस्त था हमारे वालिद साहब का, तो उसने फोन किए, बोले यार तुम आ जाओ, कोई बंदे इधर शहीद होगी, हमने खुद ही नहीं देखा है। तो वो जो हमारे साथ तो उसने बताया तुम जाओ। तो ये कब गया था, हमारे वालिद साहब ने वो पहचाना भी नहीं है। तो उस लोगों ने बोला था यार तुम अपने गौर से अपने देखो, ये तुम्हारे बंदे। तो शनाख्ती कार्ड उसके पास था ना, हर बंदे का नाम भी लिखा था, एक ना चिट्ठी लगा रहा था। तो फिर हमारे वालिद साहब का थोड़ा होश आ गया, फिर उधर से उसने गाड़ी पकड़ा है। सब ऐसे नहीं है, एक बंदा चारपाई पे डाल सकते है ना, तो उस चारपाई तो उसके पास नहीं था। ऐसी तरह बस उसने एक गाड़ी पे गड्ढा सारा डाल दिए। तो फिर तोरखम बॉर्डर पे लाए, तोरखम बॉर्डर से फिर इधर लाए। तो एक बंदा उधर चले गए, माजुकी गाँव है ना, एक 4 सद्दे बाजार का है, और 2 चाचा थे, एक हमारा भाई था, ये इधर लाए। एक घर नहीं था, इधर भी बहुत लोग थे। ये रास्ते पे इतना लोग थे, गाँव वाला सब देखने के लिए आया था। अब इतना दुख था ना, हम तो हमारा तो घर का बंदे था, बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ। तो ये बहुत ज्यादती है। हम भी खुद मजदूरी करते पिंडी पे, तो हम काम पे नहीं है, काम पे हम गौर नहीं कर सकते। उसका दुख है, उसका खफगान है, अभी तक कम नहीं है, हमारा दिल नहीं लगा है। क्यों? तो एक घर से एक बंदा जाएगा ना, वो कितना खफगान करेगा, कितना परेशानी करेगा। तो हमारा घर से 2 भाई चला गए, 2 चाचा चला गए, 4 गाँव का बंदे चला गए।
8 बंदे था, ये कितना दुखी। Oh